हाँ 70%। आप कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? होता है 75%। तुम यहाँ पर आकर के बैठो, इधर आ जाओ। वहाँ भी आ जाएगा तब पर नहीं तुम आएगा। बैठो, आओ। 75। मैं कह रहा हूँ ना, आओ। एवरेज तुम उसमें बीच में रख सकता। रहने दिए क्या? कि तो सही है। लिखाना ही था। अभी क्रोध आ जाएगा। यहाँ पर आकर के बैठो बेटा। जिंदा काट देंगे तुमको, जिंदा। उधर चेयर ले। चलो हेडिंग डालो। ऑन कर दिया क्या? यस सर। ठीक है, हेडिंग डाल। क्रोध नहीं आएगा खराब हो जाओ। सर, कहीं भी बैठ जाएंगे तब पर भी ना आएगा। देखो, ये सीएल का भी शुरुआत से लेकर अंत तक खुशी की बात है कि राइबोसोम के बारे में हम लोग अभी तक बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और नाम भी सुना सुना हुआ लग रहा होगा। बोलो नहीं, सुनो ध्यान से, ठीक है? सुनो, सर राइबोसोम देखेंगे नहीं ना, क्या करता है? प्रोटीन बनाता है बॉडी में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम था, ध्यान होगा तो बताए थे, वही प्रोटीन बनाता है। तो हेडिंग डालो, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या है? बहुत सारा ऑर्गेनेल लीजिए, उसमें से एक है, क्या करेगा? कितना बार राइबोसोम मेक प्रोटीन, ठीक है? राइबोसोम का तो एंडोप्लाज्मिक क्रिया के तुलना हाँ, में उसमें भी था, सही बात है। किस साइड था? रफ साइड में या स्मूथ साइड में? स्मूथ साइड में, नहीं, स्मूथ साइड में नहीं था, ध्यान से देखो, रफ साइड में था। रफ साइड, स्मूथ साइड में प्रोटीन और लिपिड, यही है ना? लिक्विड है। लिपिड और फैट, हाँ लिपिड और फैट, और स्मूथ साइड में प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है? इसका डिस्कवरी कौन किया था? पैलाडे नाम का एक साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। याद नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, कभी देखोगे तो देख लेना, कौन देखता है साइंटिस्ट? ठीक है? डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। चोरी किया। अभी विश्वास, एक डस्टर और एक यही है जो अभी तक टिका हुआ। अगरबत्ती लिख लो। इसमें भी 2-4 गायब भी होगा। अरे उसने भी चोरी किया। खाली 100 पीस के लिए रखा। पन्नी ए, तुम दिव्या तुम तो पूजा किया है। बड़ा पेन चाहिए आपको? क्या रेड पेन है मेरे मंत्र पढ़ रहा है तेरी। पास, रेड पेन। चल रहा पता नहीं अभी कैसे अच्छा था वो? अच्छा, देखो एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या सर? सेडिमेंटेशन का तो नाम सुने हो ना? सर मच्छर काटने लगा। लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं उससे। सेडिमेंटेशन सर कोफिशिएंट, कान में मत इसका सिंपली मतलब यही होता है कि पानी में दो ऑब्जेक्ट को हम लोग डालें, विश्वास समझ? इसको मिलाएंगे। पानी में पहले नीचे कौन आता देखिए है? सर ट्रायंगल जहाँ पे लपेट रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, उसमें बनाओ। तुम क्या कर रहे हो? आगे आ तो जाओ। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि पानी में सबसे पहले नीचे कौन आया? वाटर में, पानी में पहले एआई सिलेबस नीचे आना, ठीक है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पानी में क्या क्या मतलब पानी में जो सबसे पहले नीचे आएगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना ज़्यादा होगा। मतलब एक यूनिट होता है, जैसे हम लोगों का मास होता है ना कि जिसका ज़्यादा होगा उस तरीके से, उसी तरीके से एक यूनिट होता है जिसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये यूनिट क्या मेजर करता है कि पानी में पहले जिसका जो ज़्यादा जल्दी नीचे आ गया तो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो राइबोसोम का जो है 2 तरह का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, 70S, ठीक है? और दूसरा होता है 80S। एस मतलब कुछ नहीं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, समझ गए? सर गूगल क्रोम का वेबसाइट है या क्रोम गूगल का? ये क्या होता है? क्योंकि देखिए 70S है, कम है तो ये जल्दी पानी के अंदर नीचे नहीं आएगा, और 80 ज़्यादा है तो ये पानी के अंदर तो तुरंत नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो साइज़ में ये क्या होगा? स्मॉलर होगा, पानी में जो नीचे का धीरे से आएगा, और ये बिग होगा। अभी ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, अभी समझाएंगे प्रोकैरियोटिक मतलब। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। थोड़ा सा और ज़्यादा बाइफरकेशन है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए। बड़ा है तो ये क्या होता है? यूकैरियोटिक हो जाता है, यूकैरियोटिक, सलाई कहाँ से लाओगे? ठीक है? नहीं समझिए, थोड़ा सा बड़ा होता है, और बड़ा सेल को क्या नाम देते हैं? यूकैरियोटिक। अभी इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, दोनों का डिफरेंस भी करवाएंगे। लिख लो इसको, फिर आगे देखते हैं। विश्वास हुआ फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया। ऐसा लिख लिया हम सर। वाह, बहुत जल्दी लिख लेते। सर इधर देखो पूरा लिखे हुए, तू देखता है पीछे। सर आप पर जाइए। तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ। सर हम नहीं बैठेंगे।
बैठो दिव्यांश। ये सोच रहा है लड़की के सीट पे बैठेंगे कहीं हम भी नहीं बन जाए लड़की। क्या सर लड़की के बगल में बैठने से क्या लड़की बन जाता है लोग क्या? आगे बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा ना, सामने सामने नज़दीक रहेगा देखने में। बात कर रहे हो तब इसे बार बार। सर बातें करने के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। पानी में पहले नीचे आना आना। पहली बात तो ये दोनों अपने व्यस्त रहता है बात करने में, हमसे क्या बात करेगा? हो गया। देखो इसको एक बार लास्ट समझा देते हैं, फिर से ध्यान देना जो नहीं समझा। ये सर रुकिए तो रुकिए सर। सर बस 1 मिनट सर, हम लोग राजधानी एक्सप्रेस बिग है और स्मॉल है। सर स्मॉल के बाद क्या लिखे? स्मॉलर के बाद प्रो सर कैरियोटिक। ये क्या लिखे हैं? बिग के बाद बिग के बाद योटिक यू कैरियोटिक। कैरियोटी वाई आर के बाद वाई है सर वो। हाँ वो योटिक एक कम्युनिटी हॉल लिखे हैं। हाँ उसका सर हटिएगा तो जुबली हॉल। कम्युनिटी हॉल जो लिखा है पापा की इसका पिलर सर हटिए ना। अरे ये वाला बीच वाला रास्ता है कल्याण के। सर गिरा दीजिएगा सर, हट जाइए ना। कौन सा पानी में पहले नीचे आना वाला अच्छा नाम बोलो ना। ब्रू हॉस्पिटल है। पानी में है उड़ने वाला आपके स्कूल उड़ने वाला पहले जिसमें पीयूष के नाना काम करते हैं। आप नहीं जानता होगा बता। सर मिटा दीजिए लाइए ना। अरे कम्युनिटी हॉल नहीं देखते? कम्युनिटी हॉल नहीं। चलो एक बार लास्ट समझा देते हैं। देखो सामने हम मिटाएंगे सर, समझाएंगे। लाइए तो हम मिटा देंगे। जहाँ इधर फुटबॉल गोल वाला ग्राउंड देखो। है, हाँ इधर कम्युनिटी हॉल। आप समझे, उन लोगों को नहीं समझना है, छोड़ दो। एक बार फिर समझा सर वो बहुत देखिए। कौन सा राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किया था? उसी का जस्ट बगल जुबली हॉल ये है। नहीं लिखे अब। पहला डे। ठीक है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, बस हम था जी सोचे लिख देते हैं। कोई भी नहीं लिखा। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है और इसमें 2 तरह का होता है राइबोसोम, एक होता है 70S, एक होता है 80S। एस क्या है? एस क्या है सर? हाँ 2 ही तरह का होता है, 70S और 80S। नहीं हो सकता है। एस क्या हो? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या होगा? ये एक यूनिट है जो जल्दी पानी में नीचे जितना ज़्यादा आएगा उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है उतना ज़्यादा होगा। समझे? तो 70S जो होता है राइबोसोम, 70S राइबोसोम छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और 80S राइबोसोम बड़ा होता है और हम क्या कहते हैं? इसको यूकैरियोटिक। सर सीट करता है उसका जगह ये सर बैठ जाता है स्टेज पर भाषण देता है वैसा है। हाँ या कोई मिटा होता है ना ऑनलाइन भी होते ही हटा देते हैं। नहीं हम लिखवे लिखे थे। मेरा कॉपी है बगल में, लेके लिख लो। तुमसे तो अच्छा राइटिंग इसी का। उसी का ले ली। अभी ना तुम समझे वो मत समझो। सर ये सर आँख रुक ही नहीं रहा। जाओ बैठ जाओ बैठ। ए भैया इससे लाइक कोई नहीं देगा। Next heading डाल। कुछ जाता है न्यूक्लियस। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे तारीफ कर रहे हैं ना सर, कर रहे थे न्यूक्लियस। दे रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी की। जैसे हमारे बॉडी में दिमाग काम करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तारीफ कर रहे हैं। इसका तारीफ कर रहे थे सर, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हर एक नहीं, काम तारीफ करता नहीं है। कर रहे, गाली दे रहे थे 2 दिन कि कैसा निकम्मा बच्चा पैदा कर दिया, जीवन व्यर्थ हो गया। तारीफ हम इससे- जानते हैं, तारीफ मेरा कहीं कभी भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा होता कि नहीं ही करते, एक ही तक खुश रह लेना चाहिए। ज़्यादा होगा दिमाग ऐसे लेवे नहीं है कर उसके तारीफ पास। कर रहे थे, मार्कर दे देना, तारीफ ही कर रहे थे। अमन के पास थे वो, क्या इसके पास एकदम अरे मेरे 2 भी सर क्या दे? मार्कर के मार्कर मांग रहे हैं ना आप सर? गिरा दिए। सर अब उसमें मिटाने की क्या जरूरत है सर डस्टर से? चलो वो डस्टर सर आप बोल रहे हैं मार्कर दो मार्कर दो। सर नहीं मिटेगा वो सर। चलो, सर सेल कौन मिटा दिया? न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम ये करता है। तो वो था ना वहाँ पे, जला दो। सर हाँ सलाइए तो नहीं है। सेल का ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। एक बात पता है, मुँह पर है, कौन सी? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं पता है? देखा है ब्रेन क्या? ऑफ कंप्यूटर। ये सीपीयू। कौन सी CPU या माउस? हाँ देखे हुए हैं। CPU फुल फॉर्म क्या होता है CPU का? हाँ, ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। अरे सुनो ना, ये देखो कोलंबस है ना, जो एक वीरस आ जाता है, तो ये ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंट्रोलर का काम करता है, मतलब जितनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है सारा काम यही करता है।
ठीक है। न्यूक्लियस हाँ, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल के अंदर जितना सारा वर्क होना है, मतलब ऑर्डर, हाँ, कि जाओ तुम उधर एनर्जी का कमी हो गया, जल्दी पहुंचाओ, ठीक है। एनर्जी एक्सेस हो गया, अब एनर्जी बनाना बंद करो। साइकिल को धोए नहीं थे? अरे पेंट उतर गया। मतलब यार साइकिल को धोए नहीं थे सही। हम तो सोचे थे तुमको। बरसात भी नहीं खिला, साइकिल को धो लिए। Next, यार सर बरसात नहीं खिलाना। इसके अंदर क्रोमोजोम होता है, ठीक है। क्रोमोजोम आगे बताएंगे जस्ट। सॉरी सर, तो डीएनए ये सब और राइट ठीक है, खत्म हो गया राइट। आरएनए। हाँ, सर के घर जाएगा ना, एक भी तुम भगवान इधर का आ मूर्ति जाओ, उसके साथ मत बैठो। विश्वास बार बार पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? सर हम इसको कहाँ बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। पढ़ने नहीं, ये बच्चा पढ़ता है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा बच्चा। फिर सर मैंने तो लिख लिया। इसके अंदर प्रोटीन होगा 80% और डीएनए होगा 10%। प्रोटीन हो जाएगा 80% पर है ना, 10%, डीएनए होगा 10। फिर भी हाँ। 90% पूरा। और 10% एक्स्ट्रा अदर मटेरियल्स होगा। ये डबल लेयर डबल लेयर। मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर, सर कितना लिखाइएगा, सब थक गए हैं। जिसको हम और लोग क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। खुश मनाओ कि वर्ड नहीं लिखा रहे हैं, बस काम का बात लिखा रहे हैं। सेंटेंस लिखाते तो फिर लिखते रहता। नाम सर आपको और ये क्या करता है, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरा तो काम ही है सेलुलर। तो काम है। एक मिनट। और तुम लोगों का भी काम है, तुम लोग कामचोर भरे पड़े हो सारे के सारे। नहीं लिख पाया तो ये सर बिल्ली आई। बिल्ली मोर सर। हमारी बिल्ली मौसी है। सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये सर कितना लिखाइएगा? सबका काम क्या है? हाँ, काम बताते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक न्यूक्लियोइड के भी बारे में लिख लो यहाँ पर। न्यूक्लियोइड बार बार आएगा, क्या सा आएगा बाबा? न्यूक्लियोइड इसी से रिलेटेड। कुछ ऑर्गेनिज्म में, सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, कब सर लिखाना बंद करेंगे? ये ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन मतलब जो न्यूक्लियर एरिया है वो पुअरली डिफाइंड होता है। न्यूक्लियर रीजन वो क्या होता है, पुअरली डिफाइंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर absence of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखा रहे हैं, क्यों लिखा रहे हैं, किस लिए लिखा रहे हैं? तो देखो बताते हैं, पहले लिख लो, ये पहले ही बता। सर आप हटिएगा, पहले तो लिखेंगे। और ये न्यूक्लियर रीजन के अंदर क्या होगा, लिखाना बंद नहीं होता है इनका। कुछ न्यूक्लिक एसिड कंटेन करेगा। commonly contains न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसी का नाम हम लोग दे देते हैं न्यूक्लियोइड। अब हम उसको सर बहुत आ गया सर मच्छर। मच्छर आ गया तो मच्छर क्या करेगा, कहेगा मच्छर देवी। सर आज बहुत लिखा दिया सर, एक कॉपी भर गया, छोड़ दीजिए। इसका भी डिस्कवरी देखो कौन लिख दिया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। सेल नाम का नहीं सर, एक मिनट। सर हटिए तो लिखबो नहीं करते हैं, अपना लिखना शुरू कर देते हैं। ब्राउन डिस्कवर्ड। सर क्या हो रहा है? सर कल से स्मार्ट बोल रही है। तो यार वो जा रहा है। चलो ठीक है, अब चलो समझा देते हैं। देखो एक मिनट सर। ए भाई रुकने सर को नहीं बोलना। एरो इसलिए करवा दे रहे हैं कि वो सेंटेंस नहीं तुम लोग को लिखना पड़ेगा, देख करके सीधा समझ जाओगे। और वो क्या लिखा है? सर किसका इन्वेंशन किया था?
नहीं लगा, हम बहुत सुने थे एक बार तुम बोल इससे पहले क्या पढ़ाए थे, ध्यान है? यस सर न्यूक्लियस से पहले, सर पंजाब जस्ट पहले सर क्या पढ़ाए थे? सर राइबोसोम। राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किया था? सर ये सर पालाडे। ये बोली ये जगन्नाथ इतना कॉपी अरे दिव्यांश जला दो वो मच्छर बोला। सर माचिस माचिस लेते हो? अरे आज तो पर्स ही नहीं लाया, छोड़ दो अभी, छोड़ दी थोड़ा देर सर, आइए, कंट्रोल कर छोड़िए। लीजिए, ठीक? पर्स गर्मी आ लाना जाएगा हम दिन में चल। पहला लड़ाई। हेलो, अमीर इंसान ये लोग बहुत अमीर इंसान है, कुछ कुछ मेरे पास बहुत पैसा है, ले लो, जाओ। क्या करेगा? सलाह ले लेना 10 रुपया चलो। का एक साल और जो बचेगा कुछ भी लेके आना है। अब न्यूक्लियस को ध्यान से समझ लो। क्या लेके आएगा? अभी लग जाओ ना। नहीं अभी ना पढ़ेगा, तुम जाओगे? ए सर अभी ना पढ़ेगा क्यों? अब हम नहीं पढ़ सकते हैं ठीक है तो पढ़ लो, मुझे फिर भरोसा जाओ। है सर को। चलो हम पढ़ेंगे देखो। मनीष बताएगा। लेके आना अंग्रेज। क्या लेता है बोलिए। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते ना हैं। बाबा रामदेव दवाई जैसे दीजिए जाओ। हम लोगों के शरीर में जैसे मान लो यहाँ पर चूटी काट ली, जल्दी बोलो। तो ब्रेन तक पहुँचा तभी पता चला दर्द हो रहा है। हाँ मतलब सब चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या किसको, हो गया? जो चॉकलेट बोला जाएगा तो है ना, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, सब चीज़ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसको उसी तरीके से सेल में सारा एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा? सर चॉकलेट हिंदी में क्या बोलते हैं? तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोलते हैं। है ना? सर जैसे कोई इंसान का ब्रेन सही से काम नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। पागल क्या है एक्चुअली? डिस फंक्शन ऑफ द ब्रेन, बाकी सारा बॉडी तो सही से काम एक कर रहा है। मिनट सर, चॉकलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चॉकलेट चॉकलेट यहाँ पर देख लीजिए, सर एक मिनट बता दीजिए ना सर इसका। गूगल कर लीजिएगा वो, सर आपके पास फोन है, गूगल कीजिए। वहाँ पर रखा है ना। चॉकलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर नाम चूज करते हैं ना? कहते हैं लेमन जूस, हाँ? पता नहीं। सर चॉकलेटे कहते हैं हिंदी शब्दार्थ अब देखो इसको समझ तो लो। क्या लिखा? तो सारे बॉडी का कंट्रोल, सॉरी सारे सेल का कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, इसलिए हम लोग इसको कंट्रोल ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो सेल को कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस। ठीक है, अभी भी नहीं समझा किसी को? नहीं समझ में समझ आया? गया। पूरा सेल को कंट्रोल ये अकेले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम। क्या होता है? क्रोमोजोम समझाएंगे, अंदर कितना मतलब अब क्रोमोजोम समझाएंगे, ठीक है? थोड़ा देर पेशेंस रखिए। DNA का क्रोमोजोम फुल फॉर्म बताओ तो। जब हम रिप्रोडक्शन कवर करेंगे तो रिप्रोडक्शन का बेस कहाँ से होता है? क्रोमोजोम से होता है, ठीक है? थोड़ा देर सुन लो, बस अभी नाम सुन लो। क्रोमोजोम के अंदर दो पार्टिकल होता है, डीएनए और आरएनए। क्या क्या होता है? आरएनए का मतलब सर? समझाते हैं ना। क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या होता है? डीएनए और आरएनए। अभी क्रोमोजोम को समझना है तो बस इतना समझ लो, ये क्रोमोजोम ही होता है जो हेरिडेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम बोलोगे हेरिडेटरी क्या है सर? मतलब जो बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो लड़का होगा या लड़की होगा, उसका आंख मदर से मैच करेगा, फादर से कम्प्लीटली अलग होगा, ठीक है? वो उसका हाइट क्या होगा, तो वो क्या होता है? हेरिडेटरी होता है। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्रोमोजोम पर, ठीक है? नहीं समझ में आया क्रोमोजोम क्या ये होता है? देखो ना कितना कम देता है पापी कुत्ता तो क्रोमोजोम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ कब आता ठीक है? देखा और इसके अंदर प्रोटीन होता है 80% न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए कितना परसेंट होता है? 10%। और जो 10 बच गया वो अदर मटेरियल होता है। और न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। ध्यान होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से कवर था, ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी 2 मेम्ब्रेन से कवर होगा, समझ? हाँ, आप ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? आसान है, न्यूक्लियस जो मेंबर को कवर करेगा उसको हम लोग क्या देखें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बताई दिए, ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब आसान भाषा में सेल, बैठ जाओ, लो तुम अंग्रेज है रे दीदी। सेलुलर रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोजोम है, ठीक है? क्रोमोजोम बता दिए क्या कैरी करता है। लो मच्छर भगा लो मतलब देखो, एक सेल था, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? कई सारे सेल आएंगे, पूछ देते हैं है ना? सेल डिवाइड ये करेंगे, नहीं दिखेगा सर तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट किसका रहता है? न्यूक्लियस का। नहीं समझ में आया सेलुलर रिप्रोडक्शन? मतलब जैसे देखो, बेसिक रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? एक दो स्पेसीज थे, उससे कई सारे स्पेसीज प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है ना? बहुत सारे स्पेसीज। सेम काम सेल में भी होता है, मल्टीप्लाई होते रहता है। तो एक सेल क्या होगा? 2 सेल में आएगा, टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा। इसको पढ़ाएंगे जब माइटोसिस मियोसिस करवाएंगे। थोड़ा सा भी समझ लो, बस समझाने वाला बात जो। तो इसमें 2 पार्ट में आने में किसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है?
न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस। हाँ, मतलब सेल जब रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर किसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा? न्यूक्लियस। और ध्यान से ये वर्ड सुन लेना, न्यूक्लियोइड क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन मतलब न्यूक्लियस के आसपास का रीजन, नहीं समझना है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास का अंदर का रीजन, हाँ, जो न्यूक्लियर रीजन है वो सही से डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब एक्चुअल वो सही से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, ठीक। जैसे मान लो एनिमल से कुछ ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियर रीजन होते हैं वो सही से डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब बस होने के लिए होते हैं, वो सही से फंक्शन नहीं करते हैं, नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब पुअरली डिफाइन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझा दिए थे। हाँ, जो कवर रहता है, कवर करता है जो, ठीक है। और यही जो न्यूक्लियर रीजन है उसके अंदर बस एक ही चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? मतलब ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, इसके अंदर क्या है? बस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसी न्यूक्लिक एसिड को क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, उसके अंदर न्यूक्लियर रीजन सही से डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर बस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियोइड। ये लॉक के ऊपर ऊपर प्लस माइनस, हाँ इसको प्लस कर लो पूरा, तब पर भी नहीं बना। थोड़ा सा बड़ा दिखता ना। एक यहाँ भी देना है मच्छर का। फोकस चलो। जल्दी। ओ, हो गया चलो। सुजाता आप समझ पाए? सर ये एक चॉकलेट खाने में व्यस्त है। खाइए खाइए। चॉकलेट से तो पेट भरा है। बड़ा है ना, हम खाए न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था? न्यूक्लियस का। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। सर ऊपर में लिखा होगा ब्राउन कलर। रॉबर्ट एक और था ना। हाँ, सेल का डिस्कवरी कौन किया था? सेल का मैं। रॉबर्ट हुक। बहुत अच्छा। यश कुमार। लिविंग सेल का सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया था? सर उसका नाम ही नहीं बोलने में होता। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। हाँ एंटोनी है। एंटोनी। इसे कैसा नाम रखता था वो सब। हे प्रभु। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लाइजोजोम के बारे गरीब में। के बच्चों को कितना कष्ट। इसके अंदर का बच्चा मजा ही बहुत अच्छा। दिव्यांश हवा किधर आई नहीं? बुआ इंक देना जरा। वाह, क्या पता नहीं आए क्या। रंग अरे हवा इधर, मतलब मेरे इधर नहीं आ रहा था, उधर जा रहा था, उधर। लाइए सर। इधर नहीं आ रहा। हवा यहाँ- ये गर्म था। और शुरू से मेरा। सर अरे इधर इधर आप लाइए तो। दो तुम। मैं लगाऊंगा तो मैं डालूंगा। मार्कर सहित कीजिए। मार्कर सहित। देखिए बदबू दे रहा है इसका। रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंड हे भगवान। सेल छी राम। कौन अपने गान में लगाना चाहता है? क्या? माइकोप्लाज्म, बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, हमारे गाल पे लगा दे। स्मॉलेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल, इससे पूछ ले गाल पे लगा। लॉन्गेस्ट सेल। बड़ा तो हमारा भैया कहाँ गया रे गाँव? कहाँ है? घूमने मंत्र करने। भैया 12th एग्जाम है ना। दिव्यांश 10th का। विश्वास एक बार समय देख लीजिए। ऐसे भी अभी छुट्टी था ही उसको तो। समय एक बार देख लीजिए। 5:45। 45 बार। चलो ठीक है, 2 टॉपिक हम लोग कवर कर देते हैं। 2 टॉपिक। हे सर उतना जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ाइए। लाइजोजोम हेडिंग डाल देना। हम तो सोचे थे आज कंप्लीट ही कर देते हैं, कल डिफरेंस बताएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा। लाइजोजोम ठीक है। तो इसका उसका डिस्कवरी पढ़ने किया वाली था किताब- डी ड्यूवे। सर विश्वास आत्महत्या कर रहा है। की क्यू। विश्वास मत करो आत्महत्या। इतना दम नहीं है मेरे पास। ठीक है। इसके अंदर क्या है कब निकलता एक एंजाइम होता है पता है कौन करता है? काया। जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो हाँ? लैक्टिक एंजाइम। काया की हिम्मत क्या चाहिए? करके देखो, हिम्मत चाहिए उसके लिए। काया मतलब नहीं समझे? अरे आत्महत्या करने के लिए उतना हिम्मत चाहिए, वो बोल सकते हैं, मेरे पास हिम्मत ही नहीं। छिपकली देख के चलने लगते हैं। हमको तो चिपकिली कहाँ मिलता है?
हमको कौन सी फिलिस डर लगता है? घर वाला नहीं, बाहर वाला। जंगल में जितना बड़ा मछली लेके- कलरफुल जो होता है लिजार्ड। वेस्ट डिस्पोजल ये सिस्टम क्या ऑफ द क्या सेल। लिखा रहे हैं सर? देखेंगे क्या वेस्ट करता है, डिस्पोजल यहाँ पर सिस्टम भी डाल दो, सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है। सुसाइड बैग या एटम बम इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पता चलता है विश्वास की पेट भरता है। सुसाइड बैग, हमें बात करें, हम जितना यहाँ खाते हैं उतना कोई नहीं खाता होगा। एटम जितना बम। बोलते हैं उतना कोई बोलता भी नहीं, जितना खाता है उतना खाता भी नहीं। तुम सब ठीक करता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। ये है, मेरी ये मुँह पर दे रहा है पूरा धुआं, हम ही को तुम मानो। ठीक है। और आरबीसी जो है सिस्टम ऑफ सेल 120 दिन में डेड हो जाता है, दो कलम है। और इसका डेड जो है ये स्प्लीन में मरते हैं। स्प्लीन में हम लोग नाम बोलते बहुत पैसा है। मरते हैं। चलो लाइसोसोम लिख लो, समझा देते हैं। लिख लिए? सर आप हटिएगा तब तो नहीं मतलब मेरा निशान ए हम सर हमको भी दीजिएगा पानी। ढक्कन दो, हमको ढक्कन वापस दो। सर ये वर्ड सबको याद है अभी तक। सिस्टम। सर आरसीबी जैसे आरबीसी सर कल श्रीलंका इतना घटिया हाल सर। 50 पे ऑल आउट हुआ है सर। अगर इंडिया का ना बॉलर रहता है सर सर एक कम और मैं आउट कर देता हूँ मोहम्मद सर। सिराज 6 आरसीबी का विकेट, रिकॉर्ड अकेला 6 विकेट निकाला। श्रीलंका सबसे लो रन है सर 43 सबसे लो। हाँ 43 पे ऑल आउट हुआ है। तो टूटा हुआ है ना। 6 ओवर में सब खत्म। भारत तो इसके हाथ हम ही सोच रहे हैं रोहित शर्मा चलो का है। अब हो गया समय। देखो यहाँ पर लाइसोसोम क्या करता है, अभी ना ध्यान से सुन लो बच्चा। सुजाता आप भी सुनो, ठीक है। सर, हम विश्वास? भी सुने। आप भी ध्यान दे दीजिए। तो हमने देखिए। तुम भी दो, तुम भी सुन लो। हमको लगा आप हमको नहीं बोलिएगा ऐसा। हाँ, हो सकता सर तुम पे भरोसा है, तुम जानता है। बेइज्जती कर रहा है। चलो देखो, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, देखो एंजाइम क्या होता है, हम लोगों के बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें सिंथेसिस करता है, ठीक है। जैसे मान लो खाना है, खाना को कौन पचाएगा, तो बहुत सारा एंजाइम रहता है जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंजाइम होता क्या सर? वही तो कह रहा हूँ, एंजाइम एक तरह का ऑर्गन है। ऑर्गन होता क्या? अरे जैसे हाथ क्या है, ऑर्गन है। ओके मत कहो। मुंह क्या है, ऑर्गन है। टाइम और क्या? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वो केमिकल है, मतलब शरीर के अंदर वाला। चलो, तो ये एक तरह का हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होता है जो क्या करता है खाना कि पचा- बॉडी के अंदर जितना सारा वेस्ट है सबको डिस्पोज करता है। डिस्पोज करने का मतलब सबको अपने अंदर डालता है, सबको ख़त्म करता है, काम। ठीक है। जैसे हम लोग वेस्ट डिस्पोज कैसे करते हैं, तो सवेरे सवेरे आता है गाड़ी वाला आया घर से, जला देता है उसको, हाँ, तो उसी तरीके से सेल के अंदर भी इतना सारा वेस्ट जमा हो जाता जला है, देता है। तो उसको गलाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। कैसे करेगा, तो उसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, इसके थ्रू ये वेस्ट डिस्पोज करता है। किसी को भी ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो फिर से क्वेश्चन खड़ा सर करें। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाइड्रोलाइटिक क्या पढ़ेंगे? नाम है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाँ, ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोज करता है। अब देखो, मान लो एक समय के बाद सेल, कोई सेल जो है डेड हो गया है, तो डेड सेल हो गया तो उसका बॉडी में कोई काम नहीं रह गया। जब आदमी डेड हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जला देते हैं, है ना। आदमी का तभी तक है जब तक वो जिंदा है। डेथ होने के बाद तो उसको रखना ही समस्या है। तो बॉडी में अगर सेल डेड हो जाए तो वो रहेगा, तो समझ रहे हो ना, रहने के बाद क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, पचने लगेगा, ठीक है। एक समय के बाद आदमी अगर डेथ हो जाएगा तो अगर उसको नहीं जलाया जाएगा, उसका सही से सिस्टम नहीं किया जाएगा तो कितना दिक्कत होगा, है ना। पूरा सर गया है बेचारा। गल जाएगा पूरा और दिक्कत करेगा। तो उसी तरीके से सेल के अंदर अगर कोई सेल डेथ हो गया तो समझ रहे हो कितना ख़राब करता होगा, अगल बगल का एरिया रीजन सबको दिक्कत देगा। तो वहाँ पर कौन आ जाता है, लाइसोसोम। हाँ, कूद के आता है हाँ, उसको। कूद के आएगा, ठीक है। और क्या बोलेगा, अब कूद कूद करके बताओ, उसको अपने अंदर डालेगा और उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, समझे बुआ। एटम बम भी कहते हैं। एटम बम भी कहते हैं। एटम बम क्यों कहते हैं, समझ ही रहे हो।
एटम बम सर डिस्ट्रॉयर का काम इसको यही है। लाइजोसोम हाँ, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करेगा। समझे या नहीं समझे? सेल मरेगा तो ये करेगा भूतनी डिस्ट्रॉय। अब मान लो कहीं पर जा रहे थे रास्ते में, आप विरोध कर रहे थे, हम चाहते आज़ादी, यहाँ पर ये मतलब जो डेमोक्रेसी है उसका नहीं चलेगी, तो पुलिस जो है एक डंडा मार दिया। जब पुलिस डंडा मारा तो मान लो ये यहाँ पर मारा, तो यहाँ का तो सेल मर गया। हाँ। जब सेल मरा तो उसके अंदर का लाइसोसोम भी मर गया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? वहाँ से फूल के गुलंबा हो आयरन गया। मैन है सर। हाँ, तो अब तो फिर क्या करते हैं, घर में मम्मी लोग गरम लेकर के ऐसे ऐसे करके उसको सेकती है ना, पानी डाल करके, नमक डाल के गरम पानी में ऐसे ऐसे करके सेकती है, या मालिश करती है, ये करती है। बोलिए नहीं लगता। तो इससे क्या होता है कि मसलने से सेल हटेगा। हाँ, नहीं मसलने से सेल हटेगा नहीं, जो अगल बगल के सेल का लाइसोसोम है वो झाँकेगा कि आखिर समस्या क्या है भाई, इतना क्यों ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसे झाँकेगा। अब जब झाँकेगा देखेगा अरे यहाँ तो समस्या आ गया है, आयरन मैन तो फिर ये इधर आ करके हेल्प करेगा और फिर सुसाइड करने में उसका मदद करेगा। हो गया तब। और देखो बच्चा, आरबीसी जो होता है ये ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। जब ब्लड पढ़ाएंगे तो ब्लड का भी 3 पार्ट होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पेसल्स, सर हमारा नहीं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पेसल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। Thank हाँ। you, ठीक है। sir। आरबीसी ये सर के ही मलेरिया हम होता है, काट लेता है मलेरिया वाला मच्छर तब कट जाए, अभी ना वो प्लेटलेट्स घट जाता है। अच्छा उसके बारे में कर देखो, आरबीसी के कारण ही ब्लड लाल होता है, हाँ। ठीक है। हाँ। तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, तो फिर ये मरेगा कैसे? सेल है, सेल को मरने का सिस्टम क्या है? कट जाता है, बाहर हाँ, आ जाता है। तो अब ये बाहर कैसे आएगा? जब ये डेथ होगा, देखो 120 दिन तक इसका लाइफ साइकिल है, 120 दिन के बाद आरबीसी क्या होगा, ऐसे उसका डेथ करना तय है। तो ये डेथ जब करेगा तो ये स्प्लीन में जा करके मरते हैं, ताकि इसको जो है सही जगह से ठिकाना लगाया जा सके। स्प्लीन एक तरह का बॉडी ऑर्गन होता है, जैसे लीवर होता है ना, उस तरीके से स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, उसके अंदर जाकर के ये डेथ करते हैं। ऐसे समझो ना कि आदमी को मरना है और उसको पता है कि उसको कोई ठिकाना नहीं लगाने वाला है, तो वो क्या करेगा, खुद जा करके शमशान घाट में मरेगा। मजाक में देखो तो ऐसे। या फिर देखो अरे तुम्हारा बहुत सारे ये बाहर के कंट्री में क्या होता है, लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब ऐसे ही माँ बाप को, तो वो क्या करते हैं, मरने से पहले एक बुक करवा लेते हैं शमशान। ध्यान है? हाँ, 120 दिन में मर हाँ, जाता है, 120 दिन तक पी लिए पानी। लाइफ इंटरवल में होता है। जाके मरता है। अरे आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पेसल्स, दोनों हो सकता है। सेल भी होता है। हाँ, सेल भी कह सकते हो। चलो हम भी सही। विश्वास ऑन करती है वो, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट और नहीं डाल दो, प्रोटोप्लाज्म। सर तेल बचाते हैं। देखो हमारे सेल में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। एक्सरसाइज किया कीजिए। दो तरह का प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अनुदी कलम है। तभी पेन ही नहीं लाते हैं। दिखती कहाँ? रखिए सर। कॉपी लाइन है तो लिखे हैं क्या, इसलिए नहीं चाहिए। अरे जानबूझ के कॉपी नहीं डालती। कॉपी दे। नहीं, तुम्हारा कॉपी में नाम क्यों लिखे? इतना चल, भारी पूरा नोट सादा कर। है। मेरे पास Note it भी down. अभी 4 कॉपी है, हम उस कॉपी में नहीं लिखेंगे, मेरा फेयर वाला नहीं लगा। क्या सर ये क्या नहीं? लिख ली। ये है क्या? ये उसी तरीके से जो कलरलेस लिक्विड होता है सेल के अंदर, ठीक है। 80% सेल के अंदर क्या होता है बच्चा, लिक्विड होता है, समझ लो। इसलिए हमारे बॉडी में ओवरऑल कितना सारा पानी भरा हुआ है, 10% अभी ना मत ठीक है। हिलाओ। तो 80% जो है पानी वाटर भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है सिंपली। अगर सेल के अंदर वो लिक्विड आ जाए तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, कुछ नहीं है, बस जो लिक्विड है उसको हम लोग साइटो। अगर वही जो न्यूक्लियस के अंदर आ जाए लिक्विड, उसको क्या नाम देते हैं? सेल के ही तो अंदर न्यूक्लियस। हाँ, तो देखो ये सेल था, सेल के अंदर वाले सारा पार्ट को हम लोग क्या कह रहे थे, साइटोप्लाज्म। और सारा जितना सारा ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल, सब जो है साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। साइटोप्लाज्म क्या समझ के, लिक्विड है सेल के अंदर। लेकिन अगर जो लिक्विड ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाए, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड आ जाए उसका क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आएगा। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म
नहीं समझे, एक कलरलेस लिक्विड होता है, ये दो तरह का होता है। साइटोप्लाज्म अगर सेल के अंदर कहीं पर भी हो, और स्पेसिफिकली अगर न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसका नाम दे दिए क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया? क्या है, कुछ नहीं, एक लिक्विड होता है और सेल के अंदर 80% लिक्विड ही भरा हुआ होता है। समझ सकते हो, मैक्सिमम पोर्शन क्या है, लिक्विड ही। बैग पीछे रखना। तो इरेज कर दो। नेक्स्ट ये हेडिंग सर रुकिए तो सीलिया वो क्या एंड लिखे हैं? फ्लैजिला। उसके लिए क्या करेगा भाई, कुछ नहीं, चावल समझ में नहीं आ रहा। सर उसके नीचे लिखे क्या? न्यूक्लियस है बच्चा। टपाया उनको लगा मेरा टपा दिया तो खुद चोरी करते हैं, मेरे हाथ चोरी करते हैं। हाँ है, रबड़ ले लो कलम है। हाँ होगा शायद, अभी तो आपके क्लास में सेल नहीं हुआ, टीसू से स्टार्ट है ना पढ़ाई? बहुत ज़्यादा ही लीक ओ, चलता है या नहीं। बायो में बस एक चैप्टर बचा है, चिबाने इम्प्रूवमेंट के फूड लिए। रिसोर्स। चिबाने के लिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। वो काम था, तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। प्रोजेक्ट में यूज़ करना था भाई। मिटा दिए सर। लिखो नहीं किए सर, क्या कर रहे थे तब? कलम ढूंढ रहे थे। चलो ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा सा जगह छोड़ दो। नेक्स्ट हेडिंग डालो सीलिया क्या लिखा? एंड फ्लैजिला। ऐसे पढ़ोगे तो फिर आज भी ख़त्म नहीं होगा। जल्दी जल्दी नोट करो मेरे साथ साथ। अभी ना कौन बताता थोड़ा है? सा पेज छोड़ दो, उसको बाद में लिख लेना। सर एक मिनट रुकिए तुरंत। भगवान दो दो सीलिया एंड फ्लैजिला जो होगा बस एनिमल सेल में ही होगा, ठीक है। ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिलता है पेपर की लिखा हाँ था। मेरे साथ साथ लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ उसको। ये लिखेगा बस शुरू हो जाएंगे। नीचे सेल लिख देना। एम के बाद अरे ये ये तो- होगा प्लाज्मा में। ये क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन टॉपिक फ्लैजिला। फाउंड इन आउटर पार्ट ऑफ सेल। ठीक कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। क्या होता है सर? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चा, ठीक है, जो कि सेल के आउटर पार्ट में पाया जाता है। ये वाला बात। उसी के जैसा होता है, ई वाला नहीं, सेल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। बाल नहीं होता है इडियट कहीं का। तो उसको क्या करना? तो वो हेयर के थ्रू जो है दिखता है स्किन के अंदर। किस चीज़ में हेल्प करता है, इसका फंक्शन मोटा मोटा सा। मूवमेंट में, ठीक है, पागल है, तुम कुछ कुछ समझ लेता है। ना और सही समझे। फीडिंग में हेल्प समझ करता नहीं है। लिया, पूछ क्या? मतलब मान लो खाना जो है यहाँ पर है, अरे खाना, लड़ो मत, तुम दोनों अलग अलग बैठो। तो ये हेयर के, अलग ही अलग है। बोला मत कर। तो ये हेयर के थ्रू मूवमेंट करते करते ये जो है मूवमेंट करेगा। और मान लो खाना यहाँ पर ज़रूरत है, तो ये खाना यहाँ तक पहुँचेगा, फिर ये फीड करेगा। समझे, हेयर के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। नहीं समझ में? इसके अंदर हवा कैसे चल रहा हो? क्या हवा डालेगा? नहीं, हेयर कह रहा हूँ, बाल कह रहा हूँ। ओ हेयर। हेयर के हेल्प से ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और मूव करके जहाँ जान Move करता है ऐसे। फूड पार्टिकल्स या और भी कोई चीज़ें बाल जो ज़रूरत धकेलता है आगे जिसका, की जाओ तो। फिर मतलब लड़ वो लेना फिर से तुम दोनों। समझाएगी। तब नहीं समझे। ये मान लीजिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से फैला हुआ था, ठीक है। फूड पार्टिकल्स मान लीजिए यहाँ पर है, कोई भी फूड पार्टिकल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हो सकता सर है। मानेंगे? अभी होता है, आप निकालिए। ठीक है ना, मत मानो तुम, हमको ज़रूरत है यहाँ पर, तो इसको यहाँ तक कैसे आएगा, तो उसमें हेल्प करेगा कौन, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये दोनों हेयर लाइक ही स्ट्रक्चर है, समझ गए। तो इसका मूवमेंट में हेल्प करेगा ये हेयर। अब मान लीजिए हेयर नहीं रहता तो बहुत रफ सा सरफेस हो जाता। ऐसा हम नहीं इमेजिन समझ- नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ इसके भी ऊपर समझ सीढ़ियाँ है और फूड ट्रैवल। हम पहली बार सुन रहे हैं कि फूड इधर से उधर जाता है। बोल, समझ। जब हम वो पढ़ाए थे क्या से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर छुट्टी से पर पहले गोल्गी एपरेटस, उसका काम क्या सर था, उस दिन हम भी छुट्टी पे था। मारेंगे ना, तुम खुद खाना लिखा, को नोट किया। पार्सल करना। ट्रांसपोर्ट करना, मूवमेंट करना। हाँ। तो खाना तो एक जगह से, जैसे उस दिन भी एग्जाम्पल दिए थे, फोन कनेक्ट कर। काफ़ी ज़्यादा हम बोल रहे हैं, तो मेरे माउथ का जो सेल जो एनर्जी है, जो फूड है, रिसोर्सेस है, वो जल्दी कंज्यूम हो गया। हाँ, खत्म जिस हो रेट से बना रहा है उस रेट से ज़्यादा यूज हो गया। तो सारे जगह से बॉडी से सेल को यहाँ तक एनर्जी पहुँचाना ज़रूरी है, अच्छा मिलेगा। ठीक है। हाँ फोटो देख लीजिए आप, मिला कहाँ है इधर, मुझे कहाँ दिख रहा है।
पहन के भी नहीं दिखता। सीलियम, हाँ वही। तो ये बाल जो है मूवमेंट के थ्रू फूड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरे जाने में हेल्प करता है। लिख ली? ठीक है, इरेज कर दूँ। यहाँ पर ध्यान रखने वाला, फ्लैजिला ज़्यादा बड़ा है कि सीलिया ज़्यादा बड़ा है? स्पेलिंग, सीलिया। अरे स्पेलिंग देखो, ज़्यादा ओ, किसमें? स्पेलिंग। तो फ्लैजिला ज़्यादा बड़ा है, तो जो फ्लैजिला होगा ये बड़ा हेयर होता है एज कम्पेयर टू हो सीलिया। गया। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, मैं याद करने के लिए बता दिया हूँ, ध्यान सीलिया रखो। समझ में आया, ये क्या है? दोनों हेयर लाइक ही होता है, बस फ्लैजिला थोड़ा सा बड़ा होता है सीलिया से। ठीक है, हमको सर वो नहीं बताया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी चीज़ें। हमको फोटो देखना है, फ़ोटो देख लीजिए, इसका नहीं उसका। अभी मैं नहीं दिखा सकता, स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि सब सिखा दूँगा, दिखा दूँगा। आपके पास कौन है? नींद में है तू? वहाँ गया लगा हुआ। गया जाएगा घूमने के लिए। रुक जाइए थोड़ा देर, मैं ग्रुप में भेज दूँगा सर ये गया या जाएगा घूमने। क्लास के एंड में आपको दिखा दूँगा, ठीक है ना? नहीं ध्यान सर विश्वास सर गया जाएगा घूमने के लिए। तो जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर देवता आप कहाँ थे? नेक्स्ट हेडिंग डालो नहीं प्लास्टिड। बोला गया। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे। सीलिया फ्लैजिला बस एनिमल सेल के ही अंदर होगा। क्या होता है? सर, हेयर मिटा लाइक दीजिए। स्ट्रक्चर होता है जो कि आज सेल खत्म के करके इसको हटा दीजिए। आउटर पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एनिमल सेल में। हाँ। इसका काम क्या है? मूवमेंट करने में हेल्प करता है जो हेयर है, और फीडिंग मतलब समझ रहे हो, खाना को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लैजिला बड़ा हेयर होगा एज कम्पेयर टू सीलिया। दोनों का काम एक ही रहता है। हाँ, दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक ही काम रहता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, ये प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता है, प्लास्टिड नाम है। आप देख लीजिए फिगर किधर है प्लास्टिड बना हुआ, आपको दिखाइए। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट के अंदर ही होगा। ठीक है, क्यों सर? मल्ली इन प्लांट। ये 3 टाइप का होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, कितना? हल्क बन के ल्यूकोप्लास्ट, 1920 का सिक्का ठीक है, और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। दिखता है? कहाँ गया? मेरे में है नहीं। 3 जर्सी में जर्सी दिखेगा, लिख लिए? देखो, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कहाँ रहेगा? ये पत्ते के अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, और इसलिए जो है पत्ता कैसा दिखता है? हरा दिखता है। ग्रीन कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्योंकि ग्रीन कलर है तो ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नहीं उतना ठीक है, क्लोरोफिल इसी के अंदर होगा। CHLOROPHYLL। और ये क्या करेगा? फूड बनाएगा। पता है ये फूड फॉर्म, या लिख लो मेक फूड। नेक्स्ट डालो। बड़े हो गए तो खराब हो गए। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? रूट्स के अंदर रहेगा बेसिकली। ठीक है, और ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। इसका कलर क्या होगा? कलरलेस होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्रोमोप्लास्ट में। ये क्या करता है? प्रोवाइड कलर टू द फूड। समझ रही है? ये सब पढ़ के बैठे हुए हैं। हमको भी बता दे। समझा देते हैं अभी ना, क्या पहले लगता है नोट कर तुमको लो। कि पूरे तुम मन देंगे किसी दिन? हो गया। ये क्या करता है? फूड को कलर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे बस 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 हो गया हो गया। कायरोट। पागल हो गया। ठीक है, चुप रहो ना। कायरोट के अंदर, हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सर विश्व युद्ध सर हमको मार रहा है। WWE फाइट कर रहे हो क्या? कैरोटीन नामक एक बचा रहे हम लोग को फंसाता है। जाओ मार खाओ। हम बोले बता। टोमेटो के अंदर, हमारे का है हमको उल्टा रहे थे, बाद में दूर जाता मुंडी नीचे पड़ गया। लाइकोपीन होता है। कुछ भी आपको पता है? बीट रूट, यहाँ डेली आता है। समझ डाले जिसको चुकंदर कहते हैं। ये होता है बेटा लेंस।
सर बता हम रहे उधर देखने नहीं गए, वो पापा बोल सर बता रहे। सर क्या सर कल किसका एक्सीडेंट हुआ था? बेटर पहले लिख लो फिर बताते हैं। कल मैं स्कूल गाड़ी बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ? पर मेरे गाँव आने में थोड़ा जाम अच्छा है, सब पहले जाना पड़ता है। 5 बजे नहीं था, 5 बजे बहुत। और यार जब हम स्कूल से आ रहे थे तब जाम 2 लगा बजे था। बाद आपको प्लास्टिक मिला? वहाँ तक ढला तक पहुँच प्लास्टिक भी मिला? गया था जाम वाला गाड़ी। मेरा मजा आया साइकिल से किधर? ये हेलीकॉप्टर झंडे के साथ। टोमेटो में भी लाइकोपेनी किन्नर के लीडर का भी मर्डर मर्डर नहीं अरे एक्सीडेंट हो गया था की तो बोला 500 की कितना आया था? 500 कभी देख लेगा ना बउआ तो मिल जाएगा, सीधा तुम ही बन जाएगा। बस हो गया, अब ज्यादा नहीं थोड़ा। 500 को कौन बोला रे? पूरा जाम ताम बोला। सब भीड़ लग जाएगा, इतना लोग हो बेगूसराय में जाएगा। 500 होगा, तुम कुछ भी बोल देता। होगा बहुत होगा। चलो अब समझ लो, ठीक है, ध्यान अरे देना। एक जगह किन्नर थोड़ी ना रहता है, एक ही लीडर रहता है और 100 उधर भेज देगा, 100 इधर को भेज अरे। देगा एगो। नेता के रैली देखो लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, समझोगे समझ लो, ठीक है। प्लास्टिक सिर्फ प्लांट जल्दी के जल्दी अंदर चैप्टर हो। खत्म करेंगे आज अरे, तो। सर कितना शांत बैठो। कितना टॉपिक बचा हुआ है? सर हमको मच्छर काट रहा है। दिव्यांश जला दो, ठीक है। भाई साहब ये सिर्फ प्लांट के अंदर होगा। देखो प्लास्टिक 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। आप अभी ना दोनों जलाएं देते हैं। बच्चा ध्यान दो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? देखो हम लोग बोलते हैं लीव्स जो है ग्रीन होता है, पत्ता हरा होता है। हाँ, हरा क्यों होता क्लोरोफिल के है? कारण। क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? इसी के अंदर होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होगा? क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर। लेकिन इस बार गलती क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक्स के अंदर होगा। हाँ, प्लास्टिक्स ओनली इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर होगा। तो क्लोरोफिल कहाँ पर होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता क्या होता है? हरा होता है, पत्ता में होता है। और तुमको पता है क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है हाँ और खाना बनाता है। हाँ तो clear? पत्ता बनाता है। तो ध्यान रखना है, प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया, क्लोरोफिल इसके अंदर होगा, बाकी सारा तो पता है। प्लास्टिक्स क्या होता है? ये एक वन ऑफ द ऑर्गेनेलीज है, तभी से क्या पढ़ते आ रहे ऑर्गेनेलिस। हैं। ये सेल था, सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ था। बोलते हैं आप सॉरी, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सेल का प्रोनाउंसिएशन, सेल का पार्ट। मैं से प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन, मच्छर भगाने ठीक का है भाई, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़े, ऐसा ओम ब्राह्म या फिर जहाँ ज़्यादा ऐसा गड़बड़ी हो तो भगवान बता दो। सामने- तो क्या ऑर्गेनल्स, देखो यहाँ पर अरे पागल ये है क्या? वन ऑफ द ऑर्गेनल्स है। नेक्स्ट आ जाओ ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया आपके जाएगा? हाथ में वो दे दो। रूट्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट होगा, ठीक है। मेरे तुम सांस उस दिलवा लीजिए ना, नीचे लगा दो तो ना। हमको लगाने आएगा तब ना लगाएंगे। नहीं ये आता। सही के हम अपने ये खुद सब दोस्त को आता है, देखते हैं। इसको कट-उट करते हैं कि नहीं? रुक जाओ। सर ऐसे लोला अलर्ट बुला कर देख के जो विश्वास लगा करना पड़ता देखो रूट्स के अंदर पाया जाता है। रूट्स क्या करता है प्लांट के अंदर? मच्छर फूड स्टोर करता है, ठीक है। तो फूड स्टोर करेगा। और ये कैसा होता है बच्चा? कलरलेस होता है। कैसा ये होता है? सर क्या देखो कलरलेस प्लास्टिक का होता है? प्लास्टिक के अंदर ही होता है। सर आपका सर वो कॉपी आराम जला से दिए। रहिए ना, जल क्या जाएंगे कह रहे अलगे थे? आ कुछ कह रहे थे? क्या दिक्कत है? नहीं, सर देखो आपका सब समझिए। कॉपी जला रहे हैं अनु दी। तुमको भी चलो। जला देंगे। ठीक है। सारी लीको प्लास एक बार और। देखो बच्चा, ल्यूकोप्लास्ट किसके अंदर होगा? रूट्स में। किसके अंदर? जड़ रूट में। समझते हो ना, जड़ में, फूड ठीक है। स्टोर रहता क्या है, काम रहता रहेगा? है। जड़ फूड बनाता है, हाँ, तो फूड स्टोरिंग का भी काम ये जड़ करेगा। फूड बनाता है। मतलब ली बनाता है। बनाता नहीं है, मतलब हेल्प करता है बनाने में, नीचे से वाटर वगैरह कर से। देता है, ठीक वाटर है। को स्टोर कर देता है। खाना बनाने की हम्म। सामग्री पहुंचाता है। तो फूड स्टोर इतना कहाँ पर स्टोर कर होगा? लेता है, इसमें देखता होगा। ना, आमला पेड़ा को पानी वानी कलर देता है, कैसा तभी होगा? खाना कलरलेस बना के होगा। देते हैं। समझे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में? कलरलेस क्यों होगा? मतलब कोई कलर नहीं होता। अब एक बात बताओ, जो है वो है। साइंस में हम लोग ये, एक बात बताओ, तुम हो या फिर ये कलरलेस होता है, ठीक है। ये बस अभी मान करके चलो क्यों होता है, नहीं ये आगे हम लोग देखेंगे, होगा कुछ बताएंगे तो। खुफिया अब आ जाओ क्रोमोप्लास्ट पर, ए, खुफिया मंत्र है। ठीक हाँ, हाँ, है। घुमाइए, ल्यूकोप्लास्ट हम समझ गए बोलते कहाँ पर होगा? रूट्स में होगा, कलरलेस होगा, फूड स्टोर करेगा। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? देखो क्रोमोप्लास्ट जो है, मने मन पता बोलेंगे, कैसे चला खुफिया कि मंत्र। वो ल्यूको बिना जलाए हुए भी पागल दे। जैसे वाटर का कौन सा कलर होता है बच्चा? क्वेश्चन वाटर का कौन सा कलर होता है? कलरलेस होता है, नहीं समझे? नो सर। तो उसको जिस कलर में डालोगे वो वैसा कलर हो जाता है। तो सेम कहानी था इनके साथ। ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि सर वाटर जो है वो वाइट है। कलरलेस हुआ। हाँ, तुम्हारा सवाल ही अद्भुत है। इतना तो डिफरेंट इंसान से कलरलेस नहीं हुआ। अगर हम होली जब खेलते हैं तो लाल कलर लगता है, तो लाल कलर का हो जाते हैं। चलो ठीक है, तुम हो गए, ठीक है।
अब आ जाओ क्रोमोप्लास्ट में। पागल खाना पे। तुम्हारा सवाल अच्छा है, होली खेलते हैं सर, कलर तो लग गया, तो कलरलेस हो होता गया। है सर, इसलिए रहता है। परमानेंट रहता है क्या? खरीदता होगा ये। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। अब आ जाओ, अरे यार, क्रोमोप्लास्ट क्या पूरा करता है? बोल कुछ रहा नहीं, जो भी फूड है उसका अपना अलग अलग कलर होता है ना, जैसे टमाटर लाल, कैरोट का कलर होता है। तो फूड का कलर कौन प्रोवाइड करता है बच्चा? क्रोमोप्लास्ट। अगर ये हटा देंगे तो गया, कलर गया। सब हाँ, बैग कलर जाएगा हट धीरे जाएगा। आधा घंटा बाद तो आपका इसलिए बैग चला जाएगा। बहुत जीके क्वेश्चन में पूछोगे कि कैरोट जो है कलर, उसका कलर किससे आता है, तो ये नाम है, काला जादू ठीक करता है। है क्या? कैरोटीन नाम का एक क्रोमोप्लास्ट है। क्या नाम है? कैरोटीन। कैरोटीन। हाँ, अगर इसी के कारण कैरोटीन को हम टोमेटो में इंजेक्ट करेंगे तो टमाटर हाँ ऑरेंज कलर बदल जाएगा, बिल्कुल। कैरोटीन कैसे इंजेक्ट करेगा तुम? सुइया से अब देखो टोमेटो का कलर, ढूंढ के कहाँ ढूंढेगा? कैरोट से। पागल है यार। साइंटिस्ट का इसके अंदर लक्षण है, कोई बात कुछ नहीं, हम लक्षण तुम्हारा नहीं हेल्प है, करेंगे पागल है ढूंढने ये। में, ठीक है। ये गया बैग। कम से कम प्रॉपर नॉलेज तुम होना चाहिए चिंता ना मत इस करो। चीज़ का। तुम एक जरूर समय में एक- न्यूटन को भी पागल कहा जाता था, फिर हाँ, बाद में सर। वो पगला ग्रेविटी ढूंढा। तुम अभी भी सर एक उसको दिन पागल ही खाता। एक थ्योरी बनाएगा। चलो, टोमेटो का कलर किसके कारण आता है? लाइकोपिन के कारण आता है। तुम बनाएगा A इक्वल टू सर, ये क्या mb है? स्क्वायर। जी। ये सर टेंशन मत। तुम एक जरूर ज़ैंथोफिन्स, फॉर्मूला कैरोटीन उसमें भी और लोग हाँ। पगलाएगा। एंथोसाइनिन। पर हम नहीं पगलाएंगे। वही सब है, हम तो क्रोमोप्लास्ट का भगवान नाम के है, स्वर्ग जो में कि क्या चले करता है? जाएगा। प्रोवाइड कलर टू द डिफरेंट फूड पार्टिकल्स। तो टमाटर का कलर किसके कारण आता है बच्चा? लाइकोपिन के अंदर। जीके में कुछ कुछ क्वेश्चन आए। बीटरूट समझते हो? हिंदी में चुकंदर कहा जाता है। एक मिनट सस्ता है, देखो है। तो इसके अंदर बिटालिन नाम का एक क्रोमोप्लास्ट होता है, जो कि कलर प्रोवाइड करता है। कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ लो। देखो प्लास्टिड किस में पाया जाएगा? कौन सा? इसका मन प्लांट तो सेल में सस्ता है। कितने टाइप का होता है प्लास्टिड? 3 कौन कौन सा? अरे पागल, बाल जलेगा तो इतना गंदा क्रोमोप्लास्ट, हटेगा। लेकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होगा? लीव्स नहीं, में, सही। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर होगा? ल्यूकोप्लास्ट रूट में, रूट में। और क्रोमोप्लास्ट हाँ। फूड में। फूड को कलर प्रोवाइड करता है। पीछे घुमा ऐसे। और यहाँ पे और सटा लेती और अभी सटा लेती। लास्ट एक हेडिंग डालना, उस दिन इसके चक्कर में हुआ था। क्रोमोजोम, ठीक है। एक बार और दीपावली। इसी के चक्कर में हुआ था। अरे खुद का गलती था, डायरेक्ट बोलो। एक बार देखो और क्रोमोजोम नाम सुने होंगे, हम पीछे भी यूज़ किए हैं बहुत बार क्रोमोजोम। पता है? तो क्रोमोजोम कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर आएगा, ठीक है। फिर बस देख रहा है मैं हाँ, कि वही ना गोल टाइप का होता है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। उसको अति कहते रॉकेट का। टोटल 46 क्रोमोजोम होता है। बोलो ना वो क्या कहते हैं उसको? 46 कितना पेयर हो गया? 23 पेयर, 23 पेयर, गुंजारी बोलते हैं। ठीक है। अनार पे उसको कहते हैं। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन ये आता है, ठीक है। मेल के अंदर 44 प्लस 2, अति बाल उड़ाना है। ठीक है, XY। बेचारी ऐसे का बेचारी। ये आलू भी ज्यादा फेंक रही है। जला उला कुछ नहीं था, जला होता तो हमें पता नहीं चलता। हाँ हमको पता है, लुका उका उड़ गया था सिर पर, आग थोड़ी लग गया था। आग लग जाता है पानी उन्हें आग बाल्टी से लगता मार है, देते। तुम मतलब समझा पागल कहीं। एक बार हुआ है तो स्काई शॉट फेंके थे हम भी उसी दीपावली पे। ऊपर नहीं गया, ऐसे ऊपर गया आधा दूर से नीचे, आग नीचे में फूटता है, हम लोग वहीं बैठे हुए हैं। हर बार पीछे भागे, छत्ते पर थे, सवाल के पीछे भागे, पता चला छत पर से नीचे है। हाँ धमाकेदार हुआ। ऊपर से फूटा चला नीचे आ गया, फूटा sky shot। मेरे घर में जाके फूटा। चलो इसका लास्ट हम ट्राई करते हैं, डायग्राम बना दे। बहुत डर लगता है। सर ये क्या लिखे? फीमेल 42 प्लस 2 ये क्या है? सर ये बना रहे हैं। एक रुक जाओ सर थोड़ा सा। आप ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप सर सही ये क्या बना। है? हाँ, डीएनए, आरएनए और लास्ट में क्या लिखे हैं? जीन है, क्या होना है जी सर? रॉकेट? डीएनए। सर ये दोनों को GENE रॉकेट जीन। ज्वाइन करके जलाएंगे क्या? ये अति है लॉकेट। अरे सर यहाँ नहीं फोड़िएगा, कहीं माथा उठा पे गिर गया। कराएंगे माइटोसिस म्योसिस ए सर करवाएंगे। सर नहीं सर, यहाँ पे नहीं प्लीज सर। सेल डिवीजन करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो उसके अंदर करवाएंगे। आप मेरा टेंस कब कंप्लीट करेगा? मेरा एग्जाम आ रहा है। अरे टेंस के अंदर है क्या जो समस्या आ रहा है? अरे कुछ सर है बोले नहीं ना टेंस संडे का अक्सर कोचिंग ले लो। उस दिन भी सर पढ़ाए थे ना हम लोग, फिर उठाएंगे पर
हाँ 2 घंटा उस दिन बोले 1 बस घंटा में हो लिखा जाएगा हुआ है, सब, आपको बस थोड़ा उसको सा ही हो जाएगा। explain करना ठीक है, मैं कर दूंगा। इसके बाद 10 से करवा दूंगा, ठीक है। सर, ज़्यादा बस समय नहीं मेरे लगेगा। कॉपी वाला आप हमको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, आपके कॉपी का ही एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, Syntax फ्यूचर review है। टेंस, उसको प्रेजेंट बस टेंस में एक दिन प्रेजेंट से 2 दिन मेरा ग्रामर बस हमको एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका ही काम करवा जाएगा, ठीक है। ये सब भी पढ़ लेगा थोड़ा थोड़ा। परफेक्ट सर जब एग्जाम कुछ दिन बचेगा हम तब अभी पढ़ेंगे। ये सर हमको भी कंफ्यूज कर रहा है, खुद कंफ्यूज हो रहा है चलो हो गया, चलो देख लो यहाँ पे बच्चा। अभी आज हम कंप्लीट सर। कर वो देते सर हैं। एक्स क्या क्रोमोजोम क्या होता है बच्चा, देखो तो किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। के अंदर क्रोमोजोम ही है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, डीएनए, आरएनए और जीन। जीन कुछ नहीं होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है क्रोमोजोम का, ठीक है, सर बहुत डर लग रहा था या डीएनए का, उसको कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो। इंसान के अंदर टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46। 46 का अगर पेयर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 पेयर होता है, 23 जोड़ा होता है। देखो मेल के अंदर भी 46, 44, 44 दोनों के अंदर होता है, मतलब मेल फीमेल के अंदर 44, 44 सेम ही होता है क्रोमोजोम। और 2 क्रोमोजोम अलग होता है, ठीक है। तो 44 और 2 कितना हो जाएगा टोटल, 46। नहीं समझे, मेल है और फीमेल है, अलग अलग का है, दो अलग का है। दो एक पेयर जो है अलग अलग। इसलिए तो देखो क्रोमोजोम के ही अंदर अगर सेम रहेगा तो मेल और फीमेल का जो पूरा ऑर्गन है सब सेम हो जाएगा। 2 क्रोमोजोम अलग है और यही 2 क्रोमोजोम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिसाइड करता है, ठीक है। सटाक देखिए, अरे ऊपर से गाड़ी से तो चलो आप हाथ में पकड़े हैं तब ना हम हिलाएंगे ना। समझ गए। तो कौन सा डिफरेंस है देख लो, मेल के अंदर जो होता है XY क्रोमोजोम होता है और फीमेल के अंदर XX क्रोमोजोम होता है। कोई समस्या है तो पूछ लो। क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्या होता है, मतलब है ये नहीं समझे। मतलब क्रोमोजोम है बच्चा, X एक क्रोमोजोम है, फिर X एक क्रोमोजोम है, ये फीमेल के अंदर होता है। इसलिए देखोगे मेल के कि अंदर क्यों नहीं मोस्टली होता है XX? जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की, बॉय होगा या गर्ल, ये किस पर डिपेंड करेगा, मेल या फीमेल पर। सर आप सेक्टोजोम लक्षण पे पता सर नहीं। सेक्टोजोम पढ़ाए। सर अगर एक्स और वाई मिलेगा तो सर बॉय मेल पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर तो सेम ही क्रोमोजोम है, यस सर। नहीं समझ रहे हो। फीमेल के कौन सा सर- लड़का होगा अगर लड़की सर- होगा ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। एक्स और एक्स इसको ज़्यादा डिटेल से करवाएंगे जब हम रिप्रोडक्शन करवाएंगे। एक्स और वाई मिलेगा तो बॉय होगा। तो इस तरीके से क्या होता है? सर क्रोमोजोम का काम यही होता है। जैसे SIR हमारा आँख है, ए शांत रहिए ना। बोलो ये माथा खराब कर रहा सर है। कैसे पता चलेगा कि बॉय और सर गर्ल अभी होगा? अपने आप को ही चला ली। सर अच्छा सर एक्स और वाई मिलेगा तो सर बॉय होगा ना, हाँ और एक्स और एक्स मिलेगा तो गर्ल होगा। हाँ। यही कंफर्म होना चाहिए। वाओ अच्छा ही क्रोमोजोम का काम यही है कि जैसे हमारे फादर थे तो हमारे फादर से हम आए, हमारे मदर से हम आए, तो कौन कौन सा क्वालिटी जाना है, बॉय होना है या गर्ल्स होना है, ये सब चीज़, ये सारा चीज़ क्रोमोजोम पर डिपेंड करेगा। पता चलता है हीरोइन ने मारी थी 50 कर क्रोमोजोम के ही अंदर डीएनए होता है बच्चा, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन होता है, ठीक है। पता चलता है कि एक बार सर हीरोइन मांगी लिखाए 50 थे करोड़ कि है, इसके हीरो अंदर मांगा 60 कितना करोड़। ये सब अब क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन देने था क्या होता है, क्या करते कोई अब समझे क्या होता है क्रोमोजोम। हम लोगों का हाथ, नाक, कान, बाल का कलर, आँख का कलर, ठीक है, नाक का साइज, सब चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, क्रोमोजोम पर ही डिपेंड करेगा। नंबर का क्या काम है? 44? नंबर का काम, टोटल बॉडी में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, और 46 में से 44 क्रोमोजोम जो है मेल के बॉडी में और फीमेल के बॉडी में सेम ही होता है। इसलिए देखोगे ज़्यादातर जो ऑर्गन है, जैसे देखो हाथ, नाक, कान, है ना, सब चीज़ मेल और फीमेल का क्या होता है, सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रोमोजोम आर सेम, ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम दैट इज 2 क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं। इसलिए देखोगे कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेल का और फीमेल का क्या होता है बच्चा, अलग अलग होता है, ग्रुप में गए थे है ना। देखिए, तो ये अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि 2 अलग अलग, इसी के कारण। तब जाते डीपी पे चेक मेल के अंदर क्या होता है XY, फीमेल के अंदर XX। सेव होगा तब ना स्टेटस देखिए। सबको म्यूट कर दीजिए, अपना लगाइए फ्री होगा। बर्थडे का दिन रहता है ना तब हम यही करते हैं, सब दोस्त को म्यूट कर देंगे। ऐसा बात है। आज यही करेंगे। चलो अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात पर फैमिली मेंबर कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। इंस्टा पे देखो दोस्त तो इस तरीके से मेरे साथ एक चार्ट बना लो, चार्ट सर बहुत बड़ा गोल करेंगे छोटा सा। कोई घर में किसी के पास ना, जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही कर दो, ठीक है। इस साइड लिख लो एनिमल सेल, इस साइड लिखो प्लांट सेल। गर्ल्स लोग का देखेंगे। मिस परफेक्टली
देखो ये क्या होता है एनिमल सेल, पता भी नहीं पहली बात चलेगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा होता है, स्मॉल, एकदम भूमिहार ये सब ठीक है, और शेप क्या होगा, राउंड शेप होगा, कैसा कैसा उसे देख लो ना सूरज को, भूमिहार राजा राउंड शेप। इसके अंदर जो वैक्यूल्स था क्या था, बहुत छोटा था। सर मेरे भी बना हुआ है। अपना डायरेक्ट भी ठीक है, एक बार और बना लीजिए। नाम है निकनेम तो वेरी स्मॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सिलिया होगा, ये सब क्या गोल गोल करेंगे फ्लैजिला होगा सेल है, सबका डिफरेंस लिखा रहे वहाँ हैं ऊपर में क्या लिखा और हुआ है? Animal लाइसोसोम cell, होगा। plant cell, तुम तो देगा माथा खराब सर ये सेल कहाँ से आ ये गया? सारा जो है एनिमल सेल में होगा ही। कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट में भी होगा और ऐसा एनिमल में सेल भी होता होगा, ठीक है। लिया। जैसे सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होगा। तुमको अंडा नहीं बनाना है, वो जरूरी भी नहीं है। हाँ बच्चा, उतना सारा जो लो ना लिखा है, एक वो पेज में सब तो एनिमल है दोनों होगा। प्लांटेड सेल आ गया नहीं ये इतना सारा चीज़ें बस एनिमल के ही अंदर, जो बीच में लिख रहे हैं, बीच में देख समझ लो, ये एनिमल का भी हो गया, प्लांट का भी हो गया। अब बीच में जगह नहीं, कोई बात नहीं, एरो पॉइंट पॉइंट दे करके दे देना, ठीक है, नंबर डाल पॉइंट। देते हैं दोनों को, राइबोसोम होगा, वन करके तीसरा सेल बना देते हैं सर उसमें। इसलिए वहाँ धरना पर्दा सर हो रहा था। अरे दिव्यांग जानता है यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, कॉन्टैक्ट यही लेता है। क्या चीज वहाँ पे हमारा नेता इंडोप्लाज्मिक कहाँ रेटिकुलम, पे वहीं कहाँ पे वहीं पे 5 तारीख से इंडिया में लोकल से के पास। निकले हैं। न्यूक्लियस होगा, हाँ, देखेंगे अथी पे हम तो क्या एक बार है, गए थे स्टेशन देखे में बहुत जाम मतलब ना सेंट्रोसोम जब भी बाहर होगा, निकलते थे ना तो रोड के आगे सिर्फ जाम ही जाम रहता था गाड़ी ये रहता ठीक है, ये दोनों में होगा। अब आ जाओ प्लांट सेल में। बस क्या हो रहा है प्लांट सेल का पूरा जाम साइज लगा कैसा हुआ है, होगा, एक बार चौक बिग पे एंड सामान फ्लैट हो। शेप। 50 रुपये वाला और हमको लगा क्या कैसे मोहम्मद सिराज छुआ दुकानदार में को उसने शादी बोला, को हाँ, या 3 विकेट एक वो लिया बड़ा था। एक विकेट। इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स बड़ा से एक साइज का होगा, हमारा भाई इज्जत करते हैं। श्रीलंका बेचारा रो रहा होगा, काहे गए फाइनल में इज्जत नहीं करा। सेल ऐसा वॉल, बात नहीं, कोई ऐसे 43 पे भी आउट हुआ है वो श्रीलंका सबसे कम उसका 43 है। प्लास्टिड। इसको मेंशन करो, फिर आगे बताते हैं कुछ चीज़ें। पिछला बार वो अति जीता था एशिया का। देखो, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम समझाते हैं ध्यान से। एशिया कब जीता था? इस बार अब देखो, कुछ क्या सबसे रहे थे ज्यादा हम एशिया का उस टॉपिक के बारे में। इंडिया के पास है। प्लेयर भी अब एक तो सर टॉपिक ये बता क्या रहे है थे। वो क्या है आधार बेसी भारतीय सर। भी किया है आसपास के देश में। हम्म। नेपाल ये plantation में में आ आधार रहा है। सर भारतीय है। सेंट्रोजोम आप सेंट्रोसोम ऐसा सर करवाएं। दोनों सर प्लांटेशन में आ रहा राजस्थान है। में भी तो ये राजस्थान plant रॉयल्स cell है, में भी तो ये आधार animal ज्यादा cell है, दूसरे ये देश दोनों में। में है। इंडिया बहुत कम में लोग। इसलिए बीच में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है। एशिया क्या कहते हैं, पूरा एशिया का था मुझे लग रहा है ये कंट्री एक दिन और ले लेना चाहिए, क्या कहते हैं? बहुत हड़बड़ हो गया। या करवाई दे, वर्ल्ड मैच क्या आपका करवाई देते हैं, 5 मिनट रुक जाओ। वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप, उसमें इसी को पिछली कहते बार हैं। इंग्लैंड जीता था ना नहीं पैर पर कुल्हाड़ी मार। पिछली बार। नहीं, पाकिस्तान जला वर्सेस नहीं, इंग्लैंड कुछ हुआ और था ना, पाकिस्तान थोड़ा सा हार गया था, वो भी अच्छे खेला था। चलो देखो इसको 2 मिनट समझ लो बच्चा, अभी ना अरे दुआ भाई, ध्यान दो, ये पहले इंपॉर्टेंट जैसा है, ठीक पाकिस्तान है, नहीं दिक्कत है। होगा। हाँ यहाँ पे देखो, एनिमल सेल पहले समझो, दोनों के बीच में क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों सेल में होगा, अभी बताए थे, ध्यान है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों में होता था, हरे करने का काम हाँ दोनों में होगा। और राइबोसोम क्या करता था, प्रोटीन बनाता था, दोनों में बनाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, सपोर्ट प्रोवाइड करता था, है ना। नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, अभी ध्यान रख लो। एक स्केलेटल टाइप का ऑर्गन था, सपोर्ट प्रोवाइड करता था। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, हाँ, तो सेल दोनों के में होना अंदर चाहिए, जो रहता है। दोनों में होना चाहिए। मैं अभी हाँ, तब तो काम करेगा। सेंट्रोसोम क्या करता स्केल था, से लिख देंगे पर उतना नहीं सजाएंगे, अपना होता है ना, देखो अदर- कॉपी में देखो पीछे, उस दिन बोला था हम फ्री वैसे रहते हैं। हम सोचे थे 150 रुपये देगी, देवे नहीं, भाग गए। एक पेज का बहुत हो गया। सेल डिवीजन, में काम आता सेल डिवीजन में काम आता था सेंट्रोसोम का। तो सेल डिवीजन तो दोनों में ज़रूरत है, प्लांट सेल भी करेगा, एनिमल सेल भी, दोनों से सेल डिवीजन करेगा। है। नहीं तो हिस्सा खत्म, जानवर ये सारा खत्म। हाँ तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, तो दोनों में है। अब आ जाओ एनिमल सेल में। एनिमल सेल का कैसा होता है, काफ़ी छोटा होता है, और कौन सा शेप का, राउंड शेप का। सुजाता उस दिन पूछ रही थी सर कैसा होता है सेल, तो क्या होगा, राउंड सेल में होगा, सर आज बेचारी आई नहीं ठीक है, एनिमल सेल। और इसके अंदर वैक्यूल्स क्या होगा, पढ़े भी थे वैक्यूल्स में, काफ़ी छोटा होता था। दिव्यांश, बात याद है। इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ये क्या, स्मॉल एंड राउंड शेप है, इसका क्या होगा, बिग एंड फ्लैट शेप। कैसा होगा, बड़ा होगा और फ्लैट शेप, चपटा तुम्हारे होगा। बारे में बोला था। जैसे ये समझ लो ना, चपटा है, नहीं हम ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बना है, बार बार इसको खूब बोले कि मत- नहीं चपटा होगा, ये समझ लो, ये समझ लो, ऐसे समझ लो, ये
हम बोले Big नहीं and ये flat कुछ। चक के हम- थोड़ा हम लगा कुछ भी- पक्का बता ये हम कुछ भी रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, वैक्यूल्स छोटा होगा, इसमें वैक्यूल्स बड़ा होगा। जिसको आँख नहीं इसके होता अंदर ना, कुछ पेट नया में बोलते हैं। क्या क्या होगा, देखो पढ़े थे सिलिया फ्लैजिला बताए थे किसमें होता था, बस एनिमल सेल में होता जिसको था। आँख नहीं होता है ना, लाइसोसोम बस किसके अंदर होगा, अनड़ी लाइसोसोम क्या होता था, सुसाइडल बैग। नहीं ये प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है। हम लोग काला बोलेंगे। अब आ जाओ एनिमल सेल। बात पे बोला क्यों? था। कि नया- आप देखो पढ़- प्लांट आप सेल का बोलने नहीं जो देते कोप सर, है, उसका जो कि क्या मैकेनिज्म बोलता है, ऐसे अगर मान लो कोई सेल डेड हो गया तो हम क्या कब दिक्कत है, बोले प्लांट ये सेल में बात? मैक्सिमम पोर्शन जो होता है डेड सेल का ही होता है। ये किससे बना है, सेलुलोज से। उस दिन हम तुम कब तीनों इसको- नहीं आई थी तो शायद, हम वो दोनों प्लांट ही को थे। फर्क ही नहीं हम पड़ता ये- है। ये वो डायरेक्ट पहले अगर ये ज़्यादा बारिश दिक्कत दे रहा है, डेड होता है, पत्ता उसके होता बाद- गिरा हाँ देता पत्ता है। गिरा देता है, फल गिरा देता है, कि ऊपर नहीं या फिर बोलते रूट हैं। में स्टोर कर देता है नीचे नीचे। जिधर दो थाली सड़ जाता है वो तो टूटे फट जाता हाँ, है। अब मान लो यहाँ पर एक सेल डेड हो गया तो हम लोग उंगली तो नहीं गिरा सकते हैं, हाँ है ना। मजाक। तोड़ खटा हाँ, तो इसलिए लाइसोसोम बस इसके अंदर होगा, सेल वॉल बस प्लांट के अंदर होगा। ये करवाए थे, हाँ, ध्यान है, डबल लेयर। डबल लेयर। हाँ, प्लास्टिड बस इसके अंदर होगा, प्लास्टिड ध्यान है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अभी जस्ट करवाए, ये एनिमल के अंदर स्वाभाविक सी बात है नहीं ऐसे होगा। ही बोले। मैं भी ऐसे ही पूछ रही हूँ। क्लियर हुआ, इसको ये इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। बोलेगा। कुछ समस्या है तो उसमें से अभी पूछ। तुमको पक्का पूछवा देते हैं। प्लास्टिक एनिमल सेल में हाँ क्यों नहीं? सूरज का नंबर दे। इसमें क्या होता था, ध्यान देखो तो, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता था, क्लोरोफिल दिन बारिश के अगले दिन खाना बनाता था, एनिमल का तो दूसरा खाना खा ही लेता है, बनाने का क्या जरूरत है। याद रखना। ये क्या होता था, रूट्स फूड को स्टोर करता था। सर हम लोगों के बॉडी में मैकेनिज्म है दूसरा फूड को स्टोर करने का। हम कुछ बोले ही नहीं। क्रोमोप्लास्ट, इसके कारण फूड का कलर दिया जाता था। हम लोग तो खाते हैं, हम लोगों का क्या कलर। सीधा प्लान से हाँ। प्रोड्यूसर से हम? आप इसी से पूछिए। जा उसी से पूछ अरे मजाक में क्यों बोला था, मतलब मेरे ख्याल से चीज़ें आज रहने दो। उस दिन पढ़ाई दे हुआ था, अंधेरा हो गया था। कुछ नहीं, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ध्यान से कृपया। ऑप्शन। क्यों हुआ? हो गया सर, बाय बाय। चलिए चलो। क्यों हुआ? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। सर सेंट्रोजोम पढ़ा वाह ही इधर आ तो इधर आ। सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में काम मस्त आता है। लग रहे हैं सर, वाह अमेजिंग। ऑफ कर दो। क्या लिखे हैं सर? क्या? गजब लिखे हैं चलो सर। ना।